प्रॉपर आ रही है मुझे बहुत अच्छे से मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आज की इस एमरल्ड एंड अबाउ मीटिंग में। और मैं एमरल्ड नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि हम सारे लीडर्स एक मुलाकात कर रहे हैं। और ये मुलाकात तकरीबन एक दो बार पहले हुई होगी शायद, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। आज से पहले जब आप लोग एसओएस में आए थे तो आप लोगों के साथ ज़रूर हमारी एक मुलाकात हुई थी, और लेकिन इतने क्लोजली मुलाकात आज हो रही है। लीडर्स में इसलिए बोलता हूँ कि लीडर वो होता है जो अपने आप को लीडर मान चुका होता है, जो लीडर के जो कर्तव्य होते हैं उनको जानता है, लीडर की जो जिम्मेवारियां होती है वो जानता है। और शायद मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को 100% जानते भी हैं और मानते भी हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे बैठा हुआ कोई डायमंड रैंक का जो लीडर है वो बड़ा है और टोपाज जो है वो छोटा लीडर है, नहीं। अगर एक स्टार सप्लायर अपने जिम्मेवारियां प्रॉपर नहीं निभाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कर्तव्यों का पालन कम करता है, लेकिन एक एमरल्ड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्तव्यों का पालन ज़्यादा अच्छे से करता है, इसका मतलब मेरी नज़रों में एमरल्ड जो है वो बड़ा लीडर है। क्योंकि आने वाले टाइम में जब 2 साल 4 साल 6 साल के बाद का जब वक्त होगा तो ये कन्फर्म है कि वो अपने से रैंक वाले कई उन लीडरों को क्रॉस कर जाएगा जो प्रॉपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, वो जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, और प्रॉपर जो जिस रैंक पे जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो आज हमारी जो बात हो रही है, ये बात करें कि सारे वो लीडर, वो पिलर जिनके ऊपर इस टीम का सारा बिजनेस टिका हुआ है, इस टीम की ग्रोथ क्या होगी आने वाले टाइम में, कहाँ कहाँ जाएगी, वो टीम सारे आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आने वाले टीम टाइम में जब दिलीप सर का नेटवर्क इतना बड़ा होगा और बड़े लेवल पे जाएगा, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि दिलीप सर का नेटवर्क तो बहुत बड़ा हो गया, राजीव सर का नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया, राहुल जी का नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आपका नेटवर्क जहाँ था वहीं रह गया। आपका नेटवर्क भी जब बड़ा होगा तो ही सब लोगों का नेटवर्क बड़ा होगा, तो ही मेरा नेटवर्क बड़ा होगा। आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी के खानदान में आके ज्वाइन कर लिया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तुक्के तुक्के में अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्तों की आईडी निकाली और फटाफट एमरल्ड बन गए। आप में से हो सकता है, मेरा मानना है, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अभी तक एमरल्ड नहीं बने होंगे और उनके अपलाइन ने इस लायक समझा होगा कि क्या हो गया, एमरल्ड नहीं है तो है, 500 700 एसपी बचे हुए, ये प्लेटिनियम है, लेकिन ये मेरे किसी टोपाज से कम दम नहीं रखता है। और मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि जिनको इस लायक समझा गया कि थोड़ा बहुत एमरल्ड में कम है, लेकिन फिर भी आप इस मीटिंग में रूबरू हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्यों हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके अपलाइन ने, आप में से अगर कोई ऐसा है जिसका अभी तक एमरल्ड का रैंक पूरा नहीं हुआ है, तो आपके अपलाइन ने आपको इस लायक समझा है। बस अपलाइन के नज़रों में और अपनी नज़रों में और सिस्टम और कंपनी की नज़रों में लायक बने रहना दोस्त। क्योंकि जब तक आप लायक नहीं बनेंगे ना, तब तक अपलाइन ने समझ तो लिया, अपलाइन का काम था कि अपलाइन की नज़रों में आपकी वैल्यू है, अब आपका काम है कि उस चीज़ को प्रूव करना है। अभी अभी हमारे यहाँ पे 2 प्रोग्राम हुए। मुरादाबाद में मुकेश जी की टीम ने बहुत ही धुआंधार प्रोग्राम किया, मैं भी वहाँ पे था, और शानदार रिस्पॉन्स आया। और मुझे फीडबैक आ रहे हैं कि इस बार मुरादाबाद से जो हमारी क्लोजिंग होने वाली है वो क्लोजिंग होने वाली है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई, इतनी दमदार क्लोजिंग। वो दमदार क्लोजिंग इस बुधवार को कंपनी के अंदर होने वाली है, ऐसे मेरे पास फीडबैक्स आ रहे हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। एक हमारा विजय रथ हुआ जोधपुर फाइटर्स के साथ, और जोधपुर के जितने भी हमारे लीडर्स हैं उन लोगों ने बहुत ताकत लगाई, बहुत एनर्जी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस शो को सुपरहिट बनाया। और जब मेरी बात हुई हमारे एमडी साहब से, एमडी साहब भी बहुत खुश थे और उन्होंने बोला वास्तव में जोधपुर टीम ने तो कमाल कर दिया। आप जितने भी जोधपुर के लीडर हैं उनकी आप एमडी साहब अपने मुंह से तारीफ कर रहे थे, और आप समझ सकते हैं कि कंपनी के एमडी साहब यानी कंपनी आपकी तारीफ कर रही है, तो आप लोग तो कुछ तो आपने किया होगा, ओ कुछ दादा तो राम लोग राम। तारीफ के लायक होंगे। राम मैं राम। उम्मीद करूंगा, मैं खुद वहाँ प्रेजेंट नहीं था जोधपुर में, लेकिन ये उम्मीद करूंगा और ये मेरा हक भी बनता है कि जोधपुर में भी लोग भी इस बार जो करेंगे कमाल उधर करेंगे, दो धमाल आदमी जा रहे, करेंगे। इधर दो आदमी क्योंकि जा इस रहे हैं। बार तो कमाल और धमाल के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो सबको पता चल गया होगा, दीपावली भी आने वाली है, कंपनी की एनिवर्सरी आने वाली है, तो एनिवर्सरी बोनस और दीपावली बोनस जो हमारी कंपनी का हर बार दिया जाता है वो भी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग एमरल्ड बन चुके हैं, हम लोग टोपाज बन चुके हैं। कभी कभी आपके दिमाग में भी एक सवाल आता होगा कि जितने लोग एमरल्ड बन जाते हैं, टोपाज बन जाते हैं, क्या सारे लोग डायमंड क्यों नहीं बन पाते? क्यों ऐसा होता है कि एमरल्ड बनने के बाद भी कभी कभी किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत
कभी कई कई लोग ये बोलते हैं कि सर मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरी टीम के लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं इसलिए मेरा बिजनेस स्लो हो रहा है। तो मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज़ आज बताना चाहता हूँ और ये चीज़ आप जिंदगी भर याद रखना, मेरे अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। टीम में ना कभी कमी थी, ना कभी है और ना अभी होगी। ये बात थोड़ी ध्यान से सुनना, आप लोगों के जीवन में बहुत काम आएगी। टीम में ना कभी कमी थी, ना है और ना होगी। अगर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो एक वो इंसान है जो हो आप, और आपका बिजनेस अगर कमजोर चल रहा है तो एक ही इंसान और वो है आप। बस फर्क इतना है कि इसमें दो तरीके के लीडर होते हैं। कुछ लोगों का बिजनेस जब कमजोर होता है तो वो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करते हैं, अपनी कमियों को ढूंढते हैं और उन कमियों को दूर करते हैं। और कुछ लोगों का जब व्यापार ये नहीं होता तो मैं आज आपको ये कहूँगा, आप वास्तव में अगर जिंदगी में देखिए नॉर्मली काम करना है, छोटा मोटा काम करना है तो और बात अलग है। लेकिन जिस सपनों को आप देख के आए हो, जिस वेन्यू में आप बोलते हो कि खानदान का इतिहास लिखना है, आप जिसको बोलते हो कि बहुत बड़ा जीवन में काम करना है, कुछ एग्जाम्पल बनना है अपने परिवार के लिए, मोहल्ले के लिए, पड़ोस के लिए, रिश्तेदार के लिए, तो सबसे पहले एक ही काम करना है कि अपने आप पे काम करना है। अगर कभी भी आपका बिजनेस अच्छा हुआ है और इसका मतलब आपने कभी मेहनत ज्यादा की होगी, और कभी भी अगर बिजनेस कम हुआ है तो ये मानना कि आपने अपना रोल कहीं ना कहीं कम किया है। क्योंकि दोस्त होता क्या है, आप में से कई बार लीडर ऐसा होता है, और मैं कई बार ऐसा देखता हूँ कि किसी किसी लीडर का गोल्ड लेवल पे जब चेक होता है तो चेक बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे कई बार वो हो गया क्योंकि उसका रैंक तो बढ़ा है, रैंक बढ़ा है इसके अंदर एसपी भी बढ़े, एसपी बढ़ा है तो काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी एक टोपाज का चेक 15,000 रुपए वीकली आ रहा है और एक टोपाज का चेक अगर 6,000 वीकली आ रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरी टीम कमजोर है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि किसी के भी एसजीओ टीम में 106 106 आईडीज जब जाती हैं, या हम बोले कि 10,600 एसपी जब जाते हैं तो वो आदमी टोपाज बनता है। और दूसरा जो टोपाज है उसको भी टोपाज बनने के लिए उतने ही एसपी चाहिए होते हैं। जब हमारे पास एसपी बराबर है, लोग बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो आप मुझे बताइए एक लीटर का चेक अगर 15,000 का है टोपाज पे, और एक लीटर का चेक टोपाज पे अगर 5,000 का है, तो आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं मेरे से कोई कमी हो रही है। क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं, जब तक आप अपनी कमियों की वजह किसी और पे डालते रहेंगे कि मेरे अपलाइन की वजह से, डाउनलाइन की वजह से, तो आप कभी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समस्या की जो जड़ है और समस्या की जो वजह है, वो आदमी समस्या को अपनी समस्या मान ही नहीं रहा है। लेकिन आप समस्याओं पे काम कब करेंगे, जब ये मान लेंगे कि मुझसे शायद कोई गलती हो रही है और मैं कुछ रोल निभाना चाह रहा था, वो रोल कहीं कम हो रहा है, इसलिए लोग आपको आइडियल मानते हैं। नंबर टू, आपकी टीम तब ग्रोथ करती है जब आपकी टीम मेरी बजाय, दिलीप सर की बजाय, राजीव सर की बजाय आपको आइडियल मानना शुरू कर देगी। आप आज के बाद ये कोशिश करें, मेरे सामने जितने भी लीडर बैठे हैं, कि मेरी टीम किसी और को आइडियल माने या ना माने, मेरे को आइडियल माननी चाहिए। जिस तरह से आप लोगों को कई कई बार लगता है, हमारे स्टेज पे भी हम लोगों ने कई बार बोला है, कई बार लीडर बोलते हैं कि जीवन में इतना काम तो जरूर करना कि आपके बच्चे को मोटिवेट करने के लिए किसी और हीरो हीरोइन का, एक्ट्रेस का एग्जाम्पल ना देना पड़े। आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ना कि आपके बच्चे आपके नाम से मोटिवेट हो। वैसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इतना काम तो नेटवर्क मार्केटिंग में करना, असली में वेलनेस में इतनी मेहनत तो करना, इतना काम तो करना, और तब तक मेहनत करना जब तक आपकी टीम आपको आइडियल ना मानने लग जाए, जब तक आपकी टीम आपको प्रेरणा स्रोत ना मानने लग जाए, जब तक आपकी टीम आपसे प्रभावित होना शुरू ना कर दे। मतलब मुझे लगता है कि उस हर लीडर को सोचने की जरूरत है जिसकी टीम अपने अपलाइन के बजाय दूसरे अपलाइन को हीरो मानती है। तो उस लीडर को और ज्यादा काम करना होगा। आप जितना ज्यादा काम अपनी टीम में करेंगे और मेहनत करके दिखाएंगे, और जिस दिन आपकी टीम आपको हीरो मानने लग जाएगी, आपको आइडियल मानने लग जाएगी, उस दिन आपका बिजनेस बाकी लोगों की स्पीड से 100 गुना स्पीड से, बहुत स्पीड से चला जाएगा। क्योंकि जब तक आपकी टीम आपको हीरो नहीं मानेगी, तब तक आप अपनी टीम से फॉर्मेलिटी में हाँ मिलवा सकते हैं, फॉर्मेलिटी में ताली बजवा सकते हैं, फॉर्मेलिटी के अंदर वो हल्ला करवा सकते हैं, लेकिन दिल से स्वीकार नहीं करेंगे। आप आज के बाद इतनी मेहनत करना, क्योंकि आप क्या हो चुके हो, आप ये मत देखिए कि आपका 5वां लेवल हो चुका है, आप ये मत देखिए कि आपका टोपाज हो तो 6ठा लेवल हो चुका है। आप ये देखिए 6ठे रैंक का मतलब ये है कि
कंपनी में आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में 18 रैंक है। और आज अगर कंपनी के अंदर आपका 6ठा रैंक हो चुका है, यानी टोपाज हो चुके हैं, इसका मतलब ऐसे समझना कि आपने कंपनी का 33% वर्क पूरा कर लिया है। ओनली 66% काम बचा है, 33% काम आप कर चुके हो। आप ये मत जाइए कितने पैसे कमा रहे हैं। 70 करोड़ के प्लान में से 33% पैसा, 33% काम आप कर चुके हो। और मेहनत जो करनी थी वो आज तक करनी थी, आप लोगों ने कर ली है। अब कोई मुझे पूछे कि सर बताइए आपको अब तक क्या कितना जोर आया और आगे ब्रांड एम्बेसडर बनने में कितना जोर आएगा, तो मुझे बताइए मुझे क्या जोर आएगा। मैं कभी मुरादाबाद जाऊंगा, कभी लखनऊ जाऊंगा, कभी उदयपुर जाऊंगा, कभी कहीं जाऊंगा, वहाँ स्टेज पे मुझे ताली मिलेंगी, स्टेज पे मान सम्मान मिलेगा, स्टेज पे फूल मिलेगा, स्टेज पे आप लोगों का साथ मिलेगा, हो हल्ला, सेल्फी खिंचवाते खिंचवाते मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा। ये बात अलग है कि आज तक मैंने बिजनेस में 17 लेवल पूरे करने के लिए जितना बिजनेस किया और जितना 10 साल में किया, उतना बिजनेस मुझे और करना पड़ेगा, तब जाके ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगा। यह बात आपको भी समझ में आती है कि जितना कोई टोपाज बन गया तो टोपाज के बाद उतना ही बिजनेस और करने के बाद एमरल्ड बनता है, फिर उसका डबल 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 चाहिए होता है। लेकिन आप ये समझना आपको कि इसके लिए करना क्या है। ना प्लान देने की जरूरत तो है नहीं, और मैं प्लान ग्राउंड पे देख के कभी ब्रांड एम्बेसडर बन भी नहीं सकता, क्योंकि प्लान देख के ग्राउंड पे कोई लाखों आईडी थोड़ी निकाली जा सकती है, तो आप लोगों के साथ की वजह से किया जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज अपने डायरी के फ्रंट पेज पे अपने मस्तिष्क में एक चीज बैठा लो कि आपको अपनी टीम का हीरो बनना है, आपको अपनी टीम का आइडियल बनना है, आपको वो लीडर बनना है जिसके जैसा टीम बनना चाहे। इसके लिए आप अपने आप से सवाल करो, आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपकी टीम आपको हीरो माने। आपने ऐसा क्या किया कि आपकी टीम आपसे मोटिवेट हो। आपने ऐसा क्या किया कि टीम सब कुछ छोड़ के आपकी एक आवाज पे जान देने के लिए तैयार हो जाए, और जो कहो वो करने के लिए तैयार हो जाए। आप अपनी डायरी में ये पॉइंट लिखना, आपने अब तक ऐसा क्या किया कि आपकी टीम आपकी एक आवाज पे मरने मिटने को तैयार हो जाए, जान देने को तैयार हो जाए। आधी रात को आप बुलाओ कि साहब हरिद्वार से लखनऊ जाना है, तो 1 सेकंड में क्यों जाना है ये पूछे बगैर जाने के लिए तैयार हो जाए। इस लायक हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज तो आप मानते, जब एक आदमी एमरल्ड टोपाज और रूबी स्टार पे जाने के बाद डायमंड बन सकता है और ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, तो दूसरा भी बन सकता है, क्योंकि लोग समान है, एसपी समान है। अगर नहीं बन रहा है तो कुछ न कुछ तो कमी है। अब वो क्या क्या कमी है, क्या क्या है, कुछ चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। सबसे पहली चीज, इस दुनिया में लोग उसकी वैल्यू करते हैं जो सबसे पहले अपनी वैल्यू करता है। जिसकी अपनी नजरों में कोई वैल्यू नहीं हो, दुनिया कभी उसकी वैल्यू नहीं। आपकी सेल्फ इमेज बड़ी करनी है, इसको डेवलप करना है, और वो ये है कि क्या आपका जो रैंक, उस रैंक के अनुसार आप अपना चेक मेंटेन कर रहे हो। जैसे कि मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा बने, हमारे यहाँ पे अगर कोई एमरल्ड मेरे सामने बैठा हुआ है तो मैं उससे उम्मीद करता हूँ, और उसको अपने आप से ये उम्मीद करनी चाहिए कि ज्यादा नहीं बने। हम ये नहीं कहते कि बहुत ज्यादा करें, लेकिन अगर एक एमरल्ड को कंपलसरी है 5,000 का चेक उसका वीकली बनना ही बनना चाहिए, चाहे धरती आसमान ऊपर नीचे हो जाए, हवाएं पलट जाएं, कुछ भी हो जाए। लेकिन एक एमरल्ड अगर आप बने हो तो आपका 5,000 से छोटा चेक नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप अपनी टीम के कभी हीरो नहीं बन सकते, टीम आपको कभी आइडियल मान ही नहीं सकती। एक टोपाज है, मैं नहीं कहता 50,000 का चेक बनाए, लेकिन एक टोपाज अगर 10,000 का चेक भी मेंटेन नहीं करेगा तो आखिर वो टोपाज बनने का फायदा क्या हुआ, उसका कब रूबी स्टार हुआ। अगर एक रूबी स्टार है, मैं ये नहीं कहूंगा कि रूबी स्टार बहुत ज्यादा चेक बनाए, रूबी स्टार को कम से कम 20,000 का चेक, सफायर का कम से कम 30,000 का चेक, स्टार सफायर, मैं ये नहीं कहता कि आप लाख रुपए का चेक बनाओ या कुछ और बनाओ, लेकिन कम से कम मिनिमम की मिनिमम बात करें 40,000 का चेक अगर एक स्टार सफायर का नहीं है, तो आप ये समझिए कि आप कहीं ना कहीं टीम के मोटिवेशन के बजाय टीम के डिमोटिवेशन की वजह बन गई। और एक चीज याद रखना, कुछ लोगों की टीम में बहुत अच्छा काम करती है, कुछ लोगों की टीम कम काम करती है। अब किन की टीम अच्छा काम करती है और किन की टीम कम काम करती है, ये जो अपलाइन अपनी टीम के मोटिवेशन की वजह है उसकी टीम बहुत बढ़िया काम करती है, और जो अपलाइन अपनी टीम की डिमोटिवेशन की वजह बन रहा है उसकी टीम काम कम करती है। कैसे, जैसे यहाँ पे कोई टोपाज है और टोपाज अगर 10,000 का चेक नहीं मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब वो टोपाज 10,000
1000 का चेक मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो कैसे कैसे अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन अपनी टीम के डीमोटिवेशन की सबसे बड़ी वजह वो टोपाज है। अगर कोई रूबी स्टार 20,000 का चेक मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब अपनी टीम को डीमोटिवेट करने का ठेका उस रूबी स्टार ने ले लिया आज। कैसे? क्योंकि आप ये समझो, एक रूबी स्टार है, आपके चलो खर्चे नहीं है, एक टोपाज आपके बहुत बड़े खर्चे नहीं है, आपका 5,000 6,000 4,000 का चेक आता है, आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन आप सोच के देखिए, आपके डाउन में 2 लोग हैं, उनका तो आपसे कम ही चेक आ रहा होगा। जब आपका चेक आ रहा तो उनका 3,000 का ही आ रहा होगा, फिर उनके नीचे 4-5 लोग हैं, उनका 3 भी नहीं आ रहा होगा, उनका 1,000-1,500 आ रहा होगा, फिर उनके नीचे जो 8-10 लोग हैं, उनका कभी 500 का आता होगा, कभी आता होगा, कभी नहीं आता होगा। ठीक है, आप सेटिस्फाई हो गए, आपके विजन बड़े नहीं है, आपकी सोच बड़ी नहीं है, आप बड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन आप यकीन मानो, एक चीज सोचो कि जो आपके डाउनलाइन में जिनका कभी कभी 500 का चेक बनता है, कभी कभी 1,000 का चेक बनता है, क्या उनका गुजारा, उनका खर्चा 500 और 1,000 रुपए के चेक में चल जाएगा? तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद वो इस बिजनेस से एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे, और जब एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि आपका चेक 6,000 से 3,000 पे चला। तो दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस में जब आ ही गए हो ना, और एक रैंक अचीव कर ही लिया, तो ये मेरा आदेश मान लो, चाहे मेरी हाई रिक्वेस्ट मान लो, चाहे आपका अपना प्लान, क्योंकि जिम्मेवारियां कभी दी नहीं जाती है, जिम्मेवारियां ली जाती हैं। कर्तव्यों का निर्वहन करना एक समझदार इंसान का काम है। आपको अपने रैंक का मिनिमम जो चेक है वो मेंटेन करना ही होगा। अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे शब्द कुछ गलत लग जाएं, और गलत लगे तो लगने चाहिए, क्योंकि आप टीम के साथ गलत क्यों कर रहे हैं कि आप ही जब अपना रैंक मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, आप रैंक को मेंटेन कर ही नहीं सकते। एक टोपाज या रूबी स्टार 20,000 का चेक मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो कन्फर्म है उसके डाउन का जो टोपाज है वो 10,000 के चेक पे नहीं है, और उसके डाउन का एमरल्ड भी 5,000 के चेक पे नहीं है। फिर उसका प्लेटिनियम गोल्ड तो कभी कभी चेक लेता है, कभी कभी नहीं लेता है, कभी कभी तो काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ऐसा क्यों होता है जी? समझो, आज आपके पास टीम आ गई, हमारी डायरेक्ट सेलिंग की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है जो मैं आपको समझ, हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम जैसे जैसे रैंक बढ़ता है वैसे वैसे फ्री होना चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज समझाऊं, आप सारे लोग समझदार हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बिजनेस में आने से पहले कोई व्यापार करते थे, आप लोग कुछ ऐसे होंगे जो इस बिजनेस में आने से पहले कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी, तो आप लोगों को इतना अच्छे से मालूम है, जब भी किसी भी नौकरी वाले का प्रमोशन तो उसका कद, उसका पद तो बढ़ता ही बढ़ता है, कद पद और सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जिम्मेवारी और काम करने के घंटे भी बढ़ जाते हैं। जैसे आपके किसी शहर में सपोज करो कभी कोई दंगा हो गया, तो एक सिपाही जो होता है पुलिस का, वो रात को अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सो सकता है, लेकिन जो एसपी होता है, डीएसपी होता है, आईजी डीआईजी होते हैं, बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं, जिनका बड़ा कद और बड़ा पद होता है, बड़ा रैंक और बड़ी सैलरी होती है, उनको रात को 3 बजे भी कभी भी अलर्ट पे बुलाया जा सकता है, वो अपना फोन बंद करके कभी नहीं सो सकते। जब दुनिया के किसी भी काम के अंदर आप समझो, जैसे जैसे आपका रैंक बड़ा होता है वैसे वैसे आपके काम बढ़ जाते हैं, आपके कर्तव्य बढ़ जाते हैं, आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो आप ये सोचिए, आप जब ब्रोंज थे उससे ज्यादा काम आपको सिल्वर पे करना है, आप जब सिल्वर थे उससे ज्यादा काम आपको गोल्ड पे करना है, आपको गोल्ड से ज्यादा काम प्लेटिनियम पे करना है, प्लेटिनियम से ज्यादा काम रूबी स्टार पे करना है, रूबी स्टार से ज्यादा डायमंड बनने के काम करना है। अब अपना दूसरा चार्ट अपनी डायरी में ये बनाओ आप कि जब आप गोल्ड थे, जब आप प्लेटिनियम थे, तब जितने घंटे काम करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आपका रैंक बढ़ने के बाद आप उससे कम काम करने लगे? आप पहले लोगों को फोन करते थे, अब इंतजार तो नहीं कर रहे हो कि लोग आपको आपके फोन करेंगे, क्योंकि लोगों से जितनी ज्यादा बेस में आपकी कनेक्टिविटी होगी ना, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। तीसरी चीज, कभी भी आपकी टीम को यह नहीं लगना चाहिए कि मेरे काम करने की वजह से मेरी टीम अपलाइन का चल रही है। आपको इतना काम करना है, इतनी मेहनत करनी है, और इतने लोगों को काम करते हुए दिखना है कि आपकी टीम को ऐसा लगे कि हमारा जो काम चल रहा है, हमारा जो चेक आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपलाइन की स्ट्रगल, अपलाइन की मेहनत की वजह से आ रहा है, ना कि मेरी मेहनत करने की वजह से। क्योंकि अगर आपकी डाउनलाइन को अगर किसी दिन ये पता चल गया कि साहब अपलाइन तो बैठा बैठा खा रहा है, घर
से निकल नहीं रहा है, अपने परिवार को नंबर 1 पे रख रहा है, दूसरे काम को नंबर 1 पे रख रहा है, इस बिजनेस को नंबर 2 पे रख रहा है, आपका अगर कभी पता चला कि रैंक भी होने वाला 30 तारीख को, आईडी रोक लेंगे, एसपी रोक लेंगे, आपका रैंक नहीं होने देंगे लोग। इसलिए हमेशा आप इतना काम कीजिए, इतनी मेहनत पक्का कीजिए कि आपकी डाउनलाइन को हमेशा ये लगे कि मेरा जो भी चेक और मेरा रैंक बढ़ रहा है ये सिर्फ अपलाइन की वजह से बढ़ रहा है, अपलाइन का रैंक और अपलाइन का चेक मेरी वजह से नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको कुछ सवाल करने हैं अपने आप से, और वो सवाल ये है, अपने आप से सवाल कीजिए, पिछले 1 महीने में कितने दिन ऐसे थे कि आप अपने शहर को छोड़ के और बाहर प्लान देने गए? कितनी रातें ऐसी हैं जो अपने घर से बाहर आपने काटी? कितने ऐसे पिछली 1 महीने के अंदर ऐसे दिन हैं कि आपने नया स्टेशन डेवलप करने के लिए काम किया? क्योंकि देखो एक चीज समझ लो, आज अगर 4 लोग मिलकर 100 किलो वेट उठा सकते हैं तो उन 4 लोगों को आप चाहे जितना मोटिवेट कर लो, 100 से ज्यादा 120 किलो वेट उठा सकते हैं। आप कितना ही मोटिवेट कर लेना, 4 लोग अगर अपने दम पे 100 किलो वेट उठा रहे हैं तो 120 से ज्यादा आप कभी नहीं उठा पाएंगे। अगर आपको 200 किलो वेट उठवाना है तो 4 में कम से कम 3 या 4 लोग और प्लस करना पड़ेगा। ये प्लस कब होंगे? ये प्लस तब होंगे जब आप नए नए शहर में जाके नई नई टीम बनाएं। ये प्लस तब होंगे जब आप नए सिस्टम डेवलप करें। और दूसरी चीज, आपको ऐसा कई बार ऐसा लगता होगा कि हमारी टीम कम काम कर रही है, टीम मेहनत नहीं कर रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप काम करते हुए टीम को दिखने चाहिए। जैसे एक लीडर अपनी टीम को इतना दिखना चाहिए कि मेरा लीडर हर बार नए नए शहर में जाके नया नया बिजनेस डेवलप कर रहा है और वहां से नया बिजनेस आ रहा है। ये बात आपके अपलाइन को, डाउनलाइन को लगनी चाहिए, क्योंकि लोग इस बिजनेस में, याद रखना, कानों से नहीं सुनते, आंखों से सुनते। मतलब आप उनको जो बोलते हो वो काम नहीं करते हो। लोग आपके डाउनलाइन के लोग वो काम करते हैं जो आप करते हुए दिखते हो। इसलिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं जो बोलूंगा अच्छी अच्छी भाषण देते को, अच्छी अच्छी भाषण और अच्छी अच्छी बातें इस दुनिया में कोई भी कर सकता है। प्रैक्टिकली जो आदमी करता है, ग्राउंड पे जो काम करता है, वो लोगों की नजरों में हीरो होता है और उसी को लोग आइडियल मानते हैं, उसके जैसा ही लोग बनना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा आज के बाद। आप कितनी मेहनत कर रहे हो इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपके रिजल्ट कितने आ रहे हैं। आपकी मेहनत से किसी को मतलब नहीं है कि किसने कितनी मेहनत की, किसके कितने रिजल्ट आए। मतलब इस बात से है कि आपके मेहनत करने के बाद 7 दिन के बाद जब कंपनी की क्लोजिंग आई तो उसका एसपी बढ़ा कितना, रिजल्ट कितना आया। क्योंकि आपका एग्जाम्पल मेहनत से ज्यादा, मेहनत के साथ साथ या मेहनत से ज्यादा रिजल्ट भी निर्भर करता है। आप लोगों को दिखाओ कि मैं 7 दिन और 15 दिन घर से बाहर हूँ और किसी नए शहर में जाके काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एसपी 0 है, तो इसका मतलब लोगों को ये लगेगा कि आप बाहर तो हो लेकिन काम नहीं कर रहे हो, आप वहां जाके रेस्ट कर रहे हो, यानी ये भी आपकी टीम को आप नेगेटिव करने का काम कर रहे हो। इसलिए तीसरी चीज, आपको एक काम और करना है। आपकी सारी टीम, जब आप इस लेवल पे आ गए हो तो आपकी सारी टीम को आपके 7 दिन का शेड्यूल पता होना चाहिए कि मेरा अपलाइन आज रुड़की में है, कल सहारनपुर में है, परसों बुलंदशहर में, फिर हापुड़ में रहेगा, फिर आप मुरादाबाद जाएगा, आप कहाँ कहाँ हो। क्योंकि देखिए एक ही शहर में अगर आपका बिजनेस है, आप सोच के देखो, कभी अगर शहर के अंदर कोई दंगा हो गया, कुछ और बात हो गई, कर्फ्यू लग गया, धारा 144 लग गई, तो एक शहर में जिनका बिजनेस होता है वो तो रुक जाता है। तो आज के बाद आप सारे लोग जैसे जैसे बड़े बन रहे हैं, रैंक के साथ साथ आपके स्टेशन डेवलप होने चाहिए, आपके वेन्यू डेवलप होने चाहिए। और आप अपने आप को लीडर कब कहेंगे, ये बात मैं जो बताने जा रहा हूँ अगली वाली बात, इसको बड़ा ध्यान से समझना और इसको लिख लेना आज। आप अपने आप को लीडर तब कह सकते हो जब आपके नाम का एक किसी भी शहर में वेन्यू चलता हो। अगर किसी भी शहर में आपके नाम का वेन्यू नहीं चल रहा ना, फिर अपने आप को लीडर कभी मत कहना सर। आप किसी के सहारे पे पढ़ रहे हो, किसी के आश्रय पे पढ़ रहे हो, कोई और लीडर वेन्यू चला रहा है, आप उसमें सिर्फ सहयोग कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप उस वेन्यू का हिस्सा हो। हिस्सा मत बनो, अगुवाई करो। आपको एक चीज बताऊं कि आज हम हिंदुस्तान के अंदर भगत सिंह का नाम लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं कि इनका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने बलिदान नहीं दिया, फिर भी उनका नाम लिया जाता है।
लाखों लोग हिंदुस्तान के ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनकी जान चली गई, बलिदान दे दिया, लेकिन उनका कोई भी नाम नहीं जानता। क्यों नहीं जानता, इस चीज को ध्यान से समझो। अब जो बात बताने वाली, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, इन्होंने आंदोलन की अगुवाई की, इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी इन्होंने लीडरशिप दिखाई, और इनके पीछे लाखों हजारों लोग अपना प्राणों की आहुति देने के लिए आए। अब आप सोचो बड़ा काम किसने किया? बड़ा काम तो उसने किया जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जान दे दी, कुर्बान हो गए, लेकिन उनका नाम तो कोई जानता ही नहीं। और जो जिंदा रहे, उनको बाद में फांसी वासी हुई हो, जो भी हुआ, उनका लोग नाम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व किया। तो दोस्त, अगर बड़ा लीडर बनना है आपको, तो नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। आप लोगों को नेतृत्व करिए, लोगों को साथ लेके चलने की कैपेसिटी आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप एक 5 रैंक के आगे निकल चुके हो। बहुत सारे लोग आपके चेहरे को देख के असली बेस वैल्यू ज्वाइन कर चुके हैं। इसे बहुत सारे लोगों ने इंडोब्लास्ट पीके जो नहीं किया है, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आने के बाद काम करना शुरू किया है। बहुत सारे लोगों ने आपके बातों पे विश्वास किया, बहुत सारे लोगों ने आपकी आंखों में चमक देखी है कि साथी के साथ जुड़ेंगे तो ये तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मुझे भी आगे बढ़ाएगा। बहुत सारे लोगों ने आपके चेहरे के साथ साथ अपनी उम्मीदें, अपने परिवार के सपने लगाए। इसलिए हमें मेहनत और बढ़ के करनी है आज के बाद। काम में आनंद लेना शुरू कीजिए आज के बाद, कि इस काम को करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। और जिस दिन आप मजे के साथ काम करने लगेंगे, आपकी टीम और मजे के साथ काम करने लगेगी। तो मैं पहली आपसे आपको एक आज जिम्मेवारी देता हूँ कि यहाँ पे मेरे सामने जितने भी A to Z लीडर बैठे हैं, एमरल्ड एंड अबाउ, आप कोशिश कीजिए आपके नाम का एक शहर होना चाहिए। जिस शहर का नाम ले कि जोधपुर किसके नाम का है, उनका है साहब। मुरादाबाद किसके नाम का है, उनका है। रुड़की किसके नाम का है, उनका है। नागपुर किसका है, उनका है। बदायूं किसका है, उनका है। एक शहर आपके नाम के ऊपर डेवलप होना चाहिए, तभी तो आपका बिजनेस डेवलप होगा ना। जब तक आप किसी के वेन्यू में पार्टिसिपेट करते रहोगे, हाँ करिए, अच्छी बात है, लेकिन आपके नाम का भी तो एक वेन्यू होना चाहिए ना। जब तक आप अपने नाम का एक वेन्यू नहीं बनाएंगे, तब तक आप भी बहुत बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, बड़े काम की चीज बता रहा हूँ, आप बहुत बड़े लीडर बनेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। हमारे लीडर एक गलती करते हैं और वो टीम के अंदर अपने आप में हीरो बनने की कोशिश करते हैं। मैं दोस्तों एक चीज आपको बड़े प्यार से और बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। जीवन में अगर बड़ा बनना है ना, तो अपने मुंह से अपनी तारीफ कभी मत करो। आपका काम बोलना चाहिए, बोलते ना काम बोलता है। आपका मुंह से अपनी तारीफ तो दुनिया में कोई भी कर लेता है, जो कुछ भी नहीं है और किसी लायक नहीं है ना, वो भी अपने मुंह से अपनी तारीफ कर देता है। काम आपका इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपकी डाउनलाइन आपकी तारीफ करे, डाउनलाइन के दिल पे हमेशा आप राज करो। दूसरा, जब भी जीवन में कोई भी अचीवमेंट आप पाओ, कोई भी कामयाबी, कोई भी लेवल पाओ, उसका श्रेय अपने अपलाइन को हमेशा दो। मैंने ये बात क्यों बोली? क्योंकि देखिए, अपलाइन किसी श्रेय का भूखा नहीं है। ज्यादातर लोग नए नए थोड़े से पैसे कमाने के बाद एक चीज और आ जाती है कि अपनी टीम में अपलाइन से बड़े हीरो खुद बनने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप बनिए हीरो, अपलाइन से बड़े बनिए, लेकिन ये है कि अपलाइन से बड़े क्यों नहीं बन सकते, मैं बताऊं। लोग अपने अपलाइन के बजाय अपनी टीम को कमाना चाहते हैं, अपनी टीम के फेवरेट बनना चाहते हैं। मैं आपको हमेशा बताना चाहता हूँ दोस्त, टीम के फेवरेट बनना या मत बनना, लेकिन अपलाइन के फेवरेट बन जाना आपको इस कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। टीमें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, टीमें बदलती रहती हैं। आज से पहले भी आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोग, कुछ लोगों ने काम करना बंद कर दिया, कुछ ने शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने 1 लेवल 2 लेवल किया, कुछ लोगों ने 3 लेवल किए, कुछ लोगों ने शुरुआत में प्रोडक्ट लेके बैठ गए। वो आपकी टीम का हिस्सा ही नहीं थे। कोई आया, फिर नहीं आएंगे, आने वाले टाइम में और नए लोग आएंगे, लेकिन आप देखना आपके अपलाइन पहले भी वही थे, आज भी वही है और आगे भी वही रहेंगे। आपके अंदर सब में इतना दम है कि आप 10-10 लाख की टीम बनाओगे, 10 करोड़ की टीम भी बना सकते हो, लेकिन आप में से किसी में इतना दम नहीं है कि अगर आज आपके अपलाइन में 8 लोग हैं ना, तो आप में से कोई इतना ताकतवर नहीं है कि 9 अपलाइन तैयार कर दे। अगर किसी के 10 अपलाइन है, तो 11 अपलाइन वो आदमी कभी नहीं बना सकता। तो इसलिए अपलाइन लिमिटेड है। अपलाइन को हीरो बना के क्यों रखना है, ध्यान से समझो।
हम लोग एक गलती करते हैं, डाउनलाइन की नज़रों में अपने आप को सर्वेसर्वा समझते हैं, अपलाइन के बजाय डाउनलाइन को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन याद रखो, कभी न कभी किसी न किसी बात पे डाउनलाइन से आपकी अनबन हो गई, उस दिन आपका समझौता कराने के लिए, डाउनलाइन से आपके रिलेशन डेवलप कराने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, वो है आपका। अगर आपके अपलाइन की इमेज आपने पहले से ही अपनी टीम में कमजोर कर दी, पहले से ही आइडेंटिफिकेशन अपलाइन का कमजोर है डाउनलाइन में, तो याद रखना जिस दिन आपकी और डाउनलाइन की बिगड़ी ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपके रिश्ते ठीक नहीं करवा पाएगी। क्योंकि अपलाइन से बड़ा आपने अपने आप को बना लिया। अब आपने बड़ा बना लिया तो डाउनलाइन तो अपलाइन तो आपसे छोटा हो गया डाउनलाइन की नजरों में। वो आप दोनों के रिलेशन वापस ठीक नहीं करा सकते। इसलिए कुछ भी करना, इस दुनिया में जो आदमी दूसरों को बड़ा बनाता है वही बड़ा बनता है। खुद को जो बड़ा बनाता है, मैं नहीं करना है अपने को। अपने अपलाइन को हमेशा बड़ा बना के आपको रखना है। जितना आप अपलाइन को बड़ा बनाओगे, उससे एक फायदा और होगा। आज एक अपलाइन की आप तारीफ करोगे, कल को 100 लोग आपकी तारीफ करेंगे। एक अपलाइन को आप बड़ा बनाओगे, 100 लोग आपको बड़ा बनाएंगे। एक अपलाइन को आप अपनी सफलता का श्रेय दोगे, 100 लोग अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको देंगे। आपको एक अपलाइन को हीरो बनाओगे, 100 लोग अपने सर आंखों पे आपको बढ़ा लेंगे। इसलिए अपलाइन से जिंदगी किसी से भी बड़ा बन जाना, 2 लोगों से बड़ा कभी नहीं बनना है। एक अपने अपलाइन से और दूसरे अपने मम्मी पापा से, क्योंकि उनसे बड़ा कभी बन ही नहीं सकता है कोई आदमी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप लीडर बनिए, नए नए स्टेशन डेवलप कीजिए। दूसरा, आपकी डायरी में एक चीज होनी चाहिए जो मेरा सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है, जिन लीडरों का चेक अपने एमजी के अनुसार नहीं बनता है वीकली, जितना मैंने बताया ना कि सफायर का इतना होना चाहिए, स्टार सफायर का इतना होना चाहिए, डायमंड का इतना होना चाहिए, एमरल्ड का इतना होना चाहिए, टोपाज का इतना, वो किसका नहीं बनता? ध्यान से सुनना, जिनका पर्सनल टर्नओवर नहीं होगा। अपने आप से बात करो, आपका वीक में पर्सनल टर्नओवर कितना है? आपके टीम से 1000 एसपी जाता है, 2000 एसपी जाता है, 5000 एसपी जाता है, ठीक है, जाता है, थोड़ी सी बड़ी बात। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है आपका पर्सनल टर्नओवर कितना है। पर्सनल टर्नओवर का मतलब हर वीक आपका अपने दम पे बिजनेस कितना है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ, कि आप मेरे सामने जो जितने लोग बैठे हैं, उनमें ज्यादातर लीडर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर, पिछले 2 महीने से अपने दम पे कोई नया एसपी नहीं निकाला है। मैं बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ कह सकता हूँ, आप में से कई लीडर ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले 4 महीने से कोई ऐसा एसपी नहीं निकाला जो आदमी एसपी भी आपका ज्वाइन हो और आज लीडर के रूप में खड़ा हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, जब तक आपके पर्सनल रेफरेंस, जब तक आपके पर्सनल लोग नए नए एंट्री मार के बड़े नहीं बनेंगे ना, तब तक आपके व्यापार का साइज बड़ा नहीं होगा। अगर आपको व्यापार का साइज बड़ा करना है तो आपके को अपनी टीम में नए नए लोगों को ऐड करना होगा। इस चीज को आप राजनीति से समझो। आपने देखा होगा किसी भी स्टेट में चुनाव आते, एक चीज देखी होगी आपने, कांग्रेस के कई नेताओं को भाजपा तोड़ तोड़ के अपनी टीम में ज्वाइन करा लेती है, भाजपा के कई लोगों को तोड़ तोड़ के कांग्रेस वाले अपनी टीम में ज्वाइन करा लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपनी पर्सनल टीम बढ़ा रहे हैं। और उनको पता है जब जब आप पर्सनल टीम नहीं बढ़ाओगे तो आपको वोट का इजाफा नहीं होगा। तो आप इतना क्यों नहीं जानते कि आप पर्सनल टीम बढ़ाइए, पर्सनल टर्नओवर बढ़ाइए। आप देखिए, जब आपका ब्रोंज, जब आपका फ्रेशर 100-200 एसपी का बिजनेस कर सकता है वीकली, तो टोपाज और रूबी स्टार होने के बाद आप क्या 200 एसपी का बिजनेस नहीं कर सकते? दो, अगर जो लीडर पर्सनल टर्नओवर करता है, उसका पहला फायदा, उसकी टीम में पर्सनल जो 200 एसपी जाते हैं वो कहाँ डालता है? वो वहां डालता है जो उसके डाउन की सबसे नीचे की लेके गए, और जहां पे उसको डालना चाहिए वहां डालता है। इसका मतलब उसके 200 एसपी से उसकी टीम के कम से कम 10 से 20 लोगों को वो एसपी प्लस होते हैं, और आपकी टीम का एक साइड से सबका टारगेट क्वालिफाई हो जाता है। जिसकी टीम का एक साइड से सबका टारगेट क्वालिफाई हो जाता है, उसकी टीम में सबसे ज्यादा लोग टारगेट क्वालिफाई करते हैं। दूसरी बात, जिस लीडर का अपना पर्सनल टर्नओवर होता है, उसकी डाउनलाइन कभी भी उस लीडर को आंख नहीं दिखाती है। याद रखना, आंख उसी लीडर को दिखाती है डाउनलाइन जिस लीडर का अपना खुद का टर्नओवर नहीं होता, जो टीम के टर्नओवर के ऊपर जिंदा रहता है।
अगर आप चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करे और आंखें आंख दिखा के दिखाए ना, अकड़े ना, तो अपना पर्सनल टर्नओवर बढ़ा देना। तीसरी बात, आप किसी का फॉलोअप करके एसपी निकाल रहे हो तो उसको वहां डालना होगा जहां आपकी डाउनलाइन चाहेगी। लेकिन आप अपने दम पे अगर पर्सनल टर्नओवर की एसपी आ रही है तो आप वहां डालोगे जहां सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा लोगों को फायदा हो। वो इसलिए पर्सनल टर्नओवर आपका हर वीक, मैं नहीं कहता 500 एसपी का हो, लेकिन मेरे सामने जितने लोग बैठे हो भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक चीज बोलना चाहता हूँ। वर्तमान समय में मेरे साथ 775 लोग जुड़े हैं। अगर मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि यार आप लीडर हो, आपको पर्सनल टर्नओवर में मात्र 100 एसपी तो अपने दम पे निकालना होगा, तो मैं क्या गलत उम्मीद कर रहा हूं? क्या मैं आपको एमरेल्ड टोपाज जो रूबी स्टार होने के नाते इस लायक भी नहीं समझ सकता कि आप पूरे हफ्ते के अंदर 100 एसपी का भी बिजनेस नहीं करोगे? क्या मैं इस लायक भी नहीं समझ सकता? क्या आप अपने आप को इस लायक भी नहीं समझेंगे कि 775 लोग हैं, 775 लोग सिंगल आदमी 100 एसपी का बिजनेस अपने दम पे 7 दिन में तो करना ही करना चाहिए। आपके पास दिखाने के लिए चेक है, आप गोवा घूम के आ चुके हो, आप मनाली घूम के आ चुके हो, आप पुडलिया घूम के आ चुके हो, आप सब जगह घूम के आ चुके हो, और आप टीम को बताते हो कि ये बिजनेस मैंने अपने दम पे निकाला, तो आपकी टीम लगती है जब अपलाइन का रैंक रूबी स्टार हो गया उसके बाद ये अपलाइन काम कर रहा है तो मुझे भी काम करना चाहिए। तो आपका काम, तभी तो टीम आपको हीरो मानेगी ना, तभी तो आपकी टीम आपको लीडर मानेगी ना, तभी तो टीम आपके जैसा बनना चाहेगी ना। आपका 4 वीक से पर्सनल कोई एसपी नहीं है और आप चाहते हो आपकी टीम आपको हीरो माने, आपके जैसा बनना चाहे, तो बन रही है ना आपके जैसा। आपका भी 4 वीक से कोई 100 एसपी का, एक एसपी का बिजनेस नहीं है, और आपकी टीम का भी 4 वीक से कोई एक सिंगल एसपी का बिजनेस नहीं है। टीम ने कॉपी कर तो लिया आपको। इसलिए आपको अपनी अपनी टीम में हीरो बनना है और आप चाहते हो कि आपको कॉपी करे और बहुत बड़ा बिजनेस हो, तो मैं सिर्फ आपको आदेश भी दे रहा हूँ, ये मान लो रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि मैं आपको, जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको पर्सनल 100 एसपी के लायक समझूंगा। और मैं आपसे एक उम्मीद करूंगा, ये शुरुआत इस वीक से, मैं ज्यादा नहीं चाह रहा यार आपसे, मैं शुरुआत करवाना चाहता हूँ। यह हम एसओएस में भी बात करते थे, शुरुआत कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, आप अभी बैठे बैठे एक सेकंड के अंदर कसम खाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मन ही मन में कसम खाओ, कुछ भी हो जाए, मेरी टीम इस वीक कितना बिजनेस करेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सेल्फ प्लान देके, सेल्फ इन्विटेशन करके अपने दम पे 100 एसपी इस वीक ग्रीन कराऊंगा। क्या अपने आप में अपने मनी मन इतनी सोहन तो खा ही सकते हो, कसम तो खा ही सकते हो यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्योंकि जब आप अगली बार अपनी टीम की मीटिंग करोगे तो आप डाउनलाइन को बोलना, मैंने मेरे अपलाइन की मीटिंग के अंदर अपलाइन ने एक लाइन बोली थी कि सौगंध खाता हूँ कि 100 एसपी अपने दम पे ग्रीन कराऊंगा, और मैंने करवा दी। अब की बार आप 10 लोगों की मीटिंग करो, उन 10 लोगों से कमिटमेंट करवाना, वो कमिटमेंट पूरा कर देना। देखिए पहले आपने कमिटमेंट पूरा किया है, लेकिन याद रखो जब तक आप ही कमिटमेंट पूरा नहीं करोगे तो आपकी डाउनलाइन से कमिटमेंट करवाना चाहोगे कैसे कर देगी। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे, और मैं इसलिए नहीं मांग रहा कि मेरी जगुआर आ जाएगी, मेरी मर्सिडीज आ जाएगी, दिलीप सर के पास लग्जरी गाड़ी आ जाएगी, अनिल नेगी जी के पास लग्जरी गाड़ी, इन सबके पास लग्जरी गाड़ी है। मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि मेरे सामने जो 775 लोग बैठे हैं इन सबके घर में लग्जरी गाड़ी आए। मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि मेरे सामने जो 775 लोग बैठे हैं ये सारे के सारे लोग करोड़पति बने, इनकी इनकी लग्जरी गाड़ी आए। इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे 100 एसपी से शुरुआत करना चाह रहा हूँ ताकि आपकी टीम बड़े लेवल पे मिले। क्योंकि कम टाइम के अंदर जो लोग बड़ा काम करते हैं उनकी टीमें एक्टिव ज्यादा रहती हैं, उनमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज्यादा रहता है, और वो टीमें लंबे टाइम तक चलती हैं। तो सबसे पहले अपने आप को प्रूव करो, तब जाके आप टीम से उम्मीद कर सकते हो कि आपकी टीम आपको इम्प्रूव करेगी। अब हम अगली बात करते हैं। पहली बात, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ आप सारे नोट करते रहना, जो भी मैंने बताई है अब तक की, जो भी बताई है आपको शायद मीटिंग में मैसेज मिला होगा, डायरी पेन लेके आए। आप जितने भी लोग बैठे हैं उनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 100 एसपी का बिजनेस आप इस वीक करें। दूसरी पॉइंट, इस बार हमारे एमडी साहब ने दिल बड़ा करते हुए हर साल की तरह, और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे ऐसी दमदार कंपनी में है जिसमें ऐसा फ्री में पैसा किसी कंपनी में नहीं बांटा जाता है। इस बार हमारी कंपनी इस बुधवार को, आई थिंक 23 तारीख है, 23 तारीख की क्लोजिंग में एमडी साहब के माध्यम से, एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से जिसका भी चेक बनेगा, ये इसलिए, या ये हम बोले जितने भी हमारी कंपनी में एक्टिव लोग हैं उन सब के घर में 500 रुपए का आप मिठाई का डब्बा, चाहे तो हमारी कंपनी का एनिवर्सरी गिफ्ट समझ लें, 9 नवंबर को हमारी कंपनी की एनिवर्सरी, चाहे दीपावली गिफ्ट समझ लें,
वो आप सब लोगों के घर में जाने वाला है। इसका हम फायदा उठा सकते हैं और आपको एक खुशी होनी चाहिए कि यार एसबीएस वेलनेस ने आपको 500 रुपए का मिठाई का डब्बा भेजा है। आप अच्छा, ये हमारे प्लान में नहीं लिखा हुआ। लोग आप लोगों से पूछते हैं क्या गारंटी है 70 करोड़ आएंगे, क्या गारंटी है 12 करोड़ का चेक आएगा। अरे 12 करोड़ और 70 करोड़ की छोड़ो, 500 रुपए का चेक की गारंटी नहीं है, इस प्लान में नहीं है, फिर भी आएगा। आप जिसका चेक बनेगा ना आपकी टीम में, आप चेक कर लेना, फिर भी आएगा। और भारत सरकार के रोकने के बाद भी आएगा, क्योंकि एमडी साहब तो 500 रुपए ही देना चाहते हैं। लेकिन आपको पता होगा इस बार तो थोड़ा टीडीएस कम हुआ है। हर बार आप देखते होंगे 500 के बजाय आपके नेट पे जब आप देखते हो तो 525 रुपए आते हैं। और कई लोग जिनका पैन कार्ड नहीं है उनका 20% के हिसाब से 600 रुपए के हिसाब से कंपनी से जाते हैं। यानी कि कंपनी मिठाई का डब्बा आपको भी भेजेगी। और अक्टूबर से कंपनी का जो टीडीएस हो गया वो 2% हो गया है, आपकी जानकारी में होगा, बिजनेस टैक्स से। तो आपके 500 रुपए में 2% के हिसाब से कुछ पैसे भारत सरकार को भी मिठाई को कंपनी को देने पड़ेंगे। फिर भी कंपनी आपके घर में 500 के 500 पूरे भेजेगी। कंपनी चाहे तो 500 में से टीडीएस काट के भी भेज सकती है, लेकिन आपके पास तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और इसको हमें इनकेस करना है। इसके लिए आपको एक काम करना है कि आपकी टीम में आप सारे लोग उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके एक साइड में बिजनेस है। वो चाहे 4 महीने पहले बिजनेस छोड़ के बैठ गए, चाहे 6 महीने पहले बिजनेस छोड़ के बैठ गए, चाहे 8 महीने पहले बिजनेस छोड़ के बैठ गए, चाहे 1 साल पहले, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लो, भाई साहब कुछ भी करना, 500 का चेक बनाना, घरेलू प्रोडक्ट लेना। मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी से आपको मिठाई का डब्बा दीपावली पे आए, एनिवर्सरी पे आए। आप क्यों करेंगे लोग? क्योंकि इसमें आप अपने फायदे की बात नहीं कर रहे। कि दुनिया में हर आदमी को अपने फायदे की बात सुनने में और अपने फायदे की बात करने में बड़ा मजा आता है। हर आदमी दुनिया में अपना फायदा चाहता है, याद रखना, और अपने ही फायदे की बातें सुनना चाहता है। और सबसे पहला अपना फायदा क्या है? आप अपने फायदे के लिए बात नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले के फायदे के लिए बात कर रहे हो। कि अगर आप 500 एसपी का घरेलू प्रोडक्ट के लिए लेते हो, सॉरी 50 एसपी का, तो आपको 500 रुपए का कंपनी से एक्स्ट्रा चेक आएगा आपको मिठाई के लिए। आप सामने वाले के फायदे, जितनी ज्यादा आप लोगों के फायदे की बात करोगे, लोग उतना ही आपका फायदा करवाएंगे। अगर आपको अपना फायदा चाहिए तो लोगों के फायदे की बात करो, लोगों का फायदा करवाओ। और आपको लिस्ट बनानी है। अगले आज सोमवार हो गया, तो मंगलवार और बुधवार 2 दिन है। 2 दिन में आप अपना सुरेश तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ एक काम और करना है। 2 दिन के अंदर आपको अपनी टीम में ऐसे लोग जो 1 साल पहले बिजनेस छोड़ गए, 6 महीने पहले घर बैठे हुए हैं, 8 महीने पहले से घर बैठे हुए हैं, उन सबको आज तक आपकी टीम में जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, सबको एक फोन कॉल करके आपको याद दिलाना है। एक मैसेज बना के रख लो आप अपने अपने व्हाट्सएप में। और जितने भी लोगों ने आज तक आपकी टीम में ज्वाइन किया, सबको पर्सनली भेजो कि सर और कुछ करना या मत करना, दीपावली पे इतना काम तो करना कि मेरी कंपनी से आपके घर में 500 रुपए का मिठाई का डब्बा आ जाए। इतना काम तो करना कि इस कंपनी को एक बार आपने ज्वाइन किया था, कंपनी की एनिवर्सरी आ रही है, आपको 500 रुपए का मिठाई का डब्बा आ जाए। और ये भी तो हो सकता है 500 रुपए का मिठाई का डब्बा आने के बाद और 500 रुपए का चेक बनने के बाद क्या पता वो बंदा एक्टिव हो जाए। यानी ये मौका है हमारे पास लोगों को दोबारा से एक्टिव करने का। जो लोग काम करना छोड़ गए, काम करने वगैरह बैठ गए, उनको दोबारा से मोटिवेट करके एक्टिव करने का ये सबसे शानदार मौका आपके सामने है। इसको छोड़ना नहीं है। आप अपनी छोटी छोटी मीटिंगें करें, उनसे लिस्ट बनाएं, सर बताइए आपकी टीम में कितने लोगों का चेक बन रहा है, सर आपके पास ये रिपोर्टिंग होनी चाहिए। कि एक एमरल्ड के पास रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि अपने गोल्ड 4 गोल्ड आपके पास, चारों गोल्ड से कि सर आपकी टीम में कितने लोगों का चेक बनेगा, आपकी टीम में कितने लोगों का चेक बनेगा, आपकी टीम में कितने लोगों का। आप ऐसे मुंह से मत बोलो 10 लोगों का चेक बनेगा, आपके पास 10 लोगों के नाम होने चाहिए। और उन 10 लोगों से वो बार बार रिमाइंड कराना है, क्योंकि बार 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 याद दिलाना है। इससे तीसरा फायदा एक होगा, वो आपका फायदा होगा। और वो आपका फायदा ये होगा कि जब ज्यादा एसपी जाएंगे तो आपका अगला रैंक जल्दी होगा, ये आपका फायदा। उसके बाद एक चीज मैं आपको और बताऊं, पर्सनल टर्नओवर बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। और इसको आपको सबको सुनना चाहिए थोड़ा ध्यान से, और इसको अमल में भी करना। और ये बिजनेस बढ़ाने का फिर बहुत शानदार है। हमारी कंपनी में तकरीबन 150 प्रोडक्ट है। आपके फोल्डर में से आज रात को फोल्डर खोलो, एक डायरी पेन लो, और उस डायरी के ऊपर
एसेंशियल प्रोडक्ट है, यानी अनिवार्य प्रोडक्ट है, जरूरी प्रोडक्ट है, उनकी लिस्ट बना। मैं ज्यादा नहीं कहता, आपके पास ये प्रोडक्ट आएंगे, 15 से 20 प्रोडक्ट आएंगे। आप जब लिस्ट बनाओ एक डायरी में अलग से बनाओ, इसमें क्या क्या नहीं लेना है और क्या क्या लेना है, अलग से लिस्ट बनाओ। जैसे थंडर ब्लास्ट की हम बात करें, मर्जी है, कोई पिए तो पिए, ना ना पिए। डायबिटो, किसी के घर में डायबिटीज होगा तो पिएगा, और डायबिटीज होगा उसको भी गारंटी नहीं, आपके प्रोडक्ट पे भरोसा क्यों करे। किसी को ऑर्थोडॉक पिए तो पिए, नहीं तो नहीं। एसेंशियल प्रोडक्ट मतलब आप सुबह से उठो, देखो थोड़ा सा मैं आपको लिस्ट बनाने में मदद करता हूँ। जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप फ्रेश फ्रेश होते हो। फ्रेश होने के बाद आप चाय पीते। अब आपका चाय जो है अपनी इको आलू के, ये एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, ये हर घर में है। एक नाम लिख दिया चाय। उसके बाद दूसरा नाम लिखो, आप पूड़ी खाते हो, पराठे खाते हो, तो हमारा राइस ब्रेन ऑयल। राइस ब्रेन ऑयल के साथ साथ आपको गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और बड़ी बड़ी रिसर्च मिलेंगी कि आप आज के टाइम के अंदर जो तेल किचन में यूज होता है वो कितना हानिकारक और कितना नुकसान उससे हो सकता है। उसके आपके पास एक दो छोटा सा वीडियो यूट्यूब कहीं से भी निकाल और मिल भी जाएंगे। जिस तरह से हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तब भी हमारा वीडियो चला था। और आप राइस ब्रेन ऑयल, उसके बाद हार्पिक की बात करें, उसके बाद किसी के घर में सर्फ एक्सेल यूज होता है तो सर्फ एक्सेल के बदले हमारा सर्फ है। उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि तुलसी आप एसेंशियल में रखो, कोई गारंटी नहीं है हर आदमी तुलसी का पानी पिए। जेसी ऑयल की भी कोई गारंटी नहीं है कि हर आदमी को हर टाइम जुकाम हो, सर दर्द हो या दर्द हो। साबुन नहाने का, कुछ लोगों को लक्स की आदत है, कुछ को पियर्स की आदत है, कुछ को किसी और साबुन की, डव की आदत है, तो हमारे जिसको जैसी आदत है वो भी एक एसेंशियल में रखते हैं। डेंटोडोग हमारा लाइफ टाइम एसेंशियल प्रोडक्ट है। आप मसाले में बात करें तो 3 हमारे मसाले हैं वो एसेंशियल है, वो हर घर में यूज होते हैं। अब आपको क्या करना है, इस दीपावली पे आपको और आपकी टीम को सबसे पहले एक काम करना है। आपको दीपावली का गिफ्ट देना आज मैं बताऊंगा कैसे देना। आप पहले तो सौगंध खाओ, पैसा खुद कमाऊंगा, अपने अपलाइन को कमाऊंगा, किसी भारी फालतू आदमी को पैसा दूंगा। दीपावली पे हमारे घरों में क्या होता है, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद मेरी बात से आप सहमत होंगे, और सहमत होते हैं तो आप मेरी बात को मन ही मन एक्सेप्ट कर लेना, नहीं होते हैं तो मन ही मन बताना कि सर आप गलत हैं। दीपावली पे क्या होता है, मेरे भी नहीं है ड्यूटी, दीपावली पे सुबह 10 बजे मेरे भी तो नहीं है। ए नाम का आदमी एक सोन तो हम पपड़ी भी का या कर मिठाई का डब्बा लेके बी नाम के यहाँ मिठाई देने जाता है। बी नाम का आदमी 11 बजे अपने घर से निकलता है और वही सोन पपड़ी का डब्बा सी नाम के आदमी को दे आता है दीपावली के नाम मिठाई। सी नाम का आदमी 12 बजे अपने घर से निकलता है, वही मिठाई का डब्बा, वही सोन पापड़ी का डब्बा या वही ड्राई फ्रूट वाला डब्बा डी को दे आता है। डी नाम का आदमी 2 बजे अपने घर से निकलता है और वही ड्राई फ्रूट का डब्बा या मिठाई या सोन पपड़ी का डब्बा 4 बजे तक किसी और को ई को दे आता है। और शाम को 6 बजे ई नाम का आदमी फिर अपने घर से निकलता है और ए नाम का आदमी जिसने शुरुआत की थी वो सोन पपड़ी का डब्बा, मिठाई का डब्बा या ड्राई फ्रूट वाला डब्बा वापस उसी के घर पे दे। आप चेक करो, ज्यादातर ऐसा ही होता है, मिठाई के डब्बे ही ट्रांसफर हो रहे हैं, वो जो ड्राई फ्रूट के डब्बे आते हैं ऊपर से पन्नी लगे हुए वही ट्रांसफर हो रहे हैं, सोन पपड़ी के जो डब्बे आते हैं वही ट्रांसफर हो रहे हैं। और अगले दिन क्या होता है, सुबह सुबह सुनो, जब काम वाली बाई घर में आती है तो वही सोन पपड़ी और मिठाई का डब्बा ए नाम का आदमी फिर से उस काम वाली बाई को दे देता है और वो लेके चली जाती है। मुझे लगता है सारे बात लोग मेरी बात से सहमत, ऐसा अक्सर दीपावली। अब इसमें दो सोचो हम लोग कर क्या रहे हैं। दीपावली के टाइम में सबसे ज्यादा मांगी की मिठाई, जहरीली मिठाई, एकदम से इतना आपको मार्केट में मिल जाए इतना आप भी समझ सकते हैं। दूसरे सबसे थर्ड क्लास ड्राई फ्रूट्स अगर बिकते हैं तो दीपावली के टाइम में बिकते हैं। क्योंकि आप कभी भी बादाम खरीदने जाते हैं, काजू खरीदने जाते हैं, पिस्ता खरीदने जाते हैं तो पहले आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद आप खरीदते हैं, याद रखो। लेकिन दीपावली के टाइम पे जब आप काजू बादाम पिस्ता की वो एक ट्रे होती है और ट्रे में एक घर में काजू है, बादाम है, पिस्ता है, ऊपर से पन्नी लगी हुई है, आप ऐसी कैसी ले आते हैं। कोई आदमी दीपावली के टाइम में कभी भी उस ट्रे को यूज एंड चेक नहीं करता है और वही ट्रे आगे से आगे ट्रांसफर होती चली जाती है। तो सबसे घटिया क्वालिटी के
आइटम भी अगर उसमें डाल दिए जाते हैं तो कोई चेक नहीं करता है, और जो लेके आता है वो भी नहीं करता है, जिसके यहाँ आता है वो भी चेक नहीं करता, आगे चला जाता है। अब पहली बात तो आपने जो गिफ्ट पड़ोसी को दिया उसकी इज्जत नहीं हुई, क्योंकि बी ने तो सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया, आपने कुछ ऐसा दिया ही नहीं कि वो अपने घर पे था। अब अगली बात मेरी ध्यान से एक चीज और समझो, जो मैं आपको ये बात मैं जो बता रहा हूँ ना वो अगले वीक के लिए बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूँ, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, उसने घर पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि आगे आगे ट्रांसफर करे। दूसरी बात, इस दुनिया में मेरे सामने आप जितने भी लोग बैठे हो, सबकी नजरों में हर आदमी की अलग अलग वैल्यू। आपको जिस आदमी की वैल्यू आपकी नजरों में 200 रुपए की है, उसको आप 200 रुपए का मिठाई का डब्बा देते। आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा ठीक ठाक आदमी है, तो उसको आप काजू कतली देते। आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा और ठीक है, उसको आप वो ड्राई फ्रूट्स का डब्बा देते। आपको लगता है कि ये थोड़ा और ठीक है, तो उसको बड़ा ड्राई फ्रूट का डब्बा देते। फिर आपको लगता है कि ये थोड़ा और ठीक है, उसको चांदी का सिक्का देते। फिर लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा और ठीक है, उसको चांदी के लक्ष्मी गणेश आप देते हो। शायद आप लोग ऐसे ही करते होंगे, आपको याद भी हो। मतलब सबको एक जैसे गिफ्ट नहीं देते हो। हर आदमी का आपके जीवन में कितना रोल है, कितना महत्व है, उसके हिसाब से आप गिफ्ट प्रोवाइड करते हो। अब आपको क्यों ना ऐसा करो, इस वीक और करना ही करना है। मार्केट में देखना आप सब्जी की या फ्रूट की जो ठेले होते हैं, वहां पे एक टोकरी मिलती है, नीचे टोकरी होती है और ऊपर ऐसे बांधने का होता है। और ऐसे जैसे आपने देखा होगा दीपावली पे भी ये मिलती है, वो ऐसी टोकरी मिलती है जिसके अंदर चिप्स वगैरह बहुत सारी चीजें आती है। आप अपनी कंपनी से, हमारी अपनी कंपनी से, असलीपियस वेलनेस से अगले वीक क्या करना, अगले वीक के लिए बता, जितने भी एसेंशियल प्रोडक्ट है ये रिपर्चेज कर लो, अपने टीम में करवा लो। अगर आपकी 5 एसपी की रिपर्चेज है, 15 एसपी की रिपर्चेज है और उससे ज्यादा हो रहा है, तो अपने डाउन में सबसे बेस में आईडी लगा दो, प्रोडक्ट खरीद के अपने घर में रख दो। अब आपको लगता है कि यार ये आदमी 1000 रुपए का 200 रुपए का प्रोडक्ट देने लायक है, उस टोकरी के अंदर 3 अपने मसाले रखो, मिर्च हल्दी धनिया, 2 साबुन रखो, एक डेटोडोग रखो, पैक करो और पड़ोसी को दो। मैं गारंटी देता हूँ आपको, लिख के गारंटी दे रहा हूँ, वो गिफ्ट आपका पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को कभी भी नहीं देगा। सोच के देखो, एक तो वो गिफ्ट जो आपके देने के बाद किसी तीसरे आदमी के पास चला गया, उसकी वैल्यू ज्यादा है, या जिस आदमी ने गिफ्ट अपने पास रखा उसकी वैल्यू ज्यादा है, सोचने में आता है। आपको लगता है कि यार ये आदमी 200 का नहीं है तो 800 का है, तो फिर उसमें आप साबुन के 2 पैकेट डाल दो, हार्पिक डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, राइस ब्रेन ऑयल डाल दो, और 800 के आसपास हो गया, टोकरी बनाओ। आपको लगता है कि नहीं यार ये आदमी थोड़ी और ज्यादा वैल्यू रखता है, तो उसमें ब्रास डोग डालो। अभी सर्दी आ रही है, सब लोग च्यवनप्राश खाते हैं, ब्रास डोग डालो, उसके साथ डेंटोडोग डालो, डेंटोडोग सब में डालना, और उसी टाइप के कुछ प्रोडक्ट की टोकरी बना लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके दिए गए प्रोडक्ट हर घर में यूज होंगे। और ये उनको देना जो स्लीपियस वेलनेस में ज्वाइन नहीं है, उनकी बात बता रहा हूँ, उनको देना जो स्लीपियस वेलनेस में ज्वाइन नहीं है। ये आपका पर्सनल टर्नओवर बढ़ाएंगे, ये आपको आगे लेके जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा, जो टोकरी में मिठाई आपने दी है दीपावली पे, इसका पैसा वो खुद ही देंगे। जैसे ही 15 दिन हो जाए, 15 दिन के बाद बेल बजा के पूछना, भाई साहब हमारी कंपनी का डेंटोडोग कैसा लगा, हमारी कंपनी के मसाले कैसे लगे, हमारी कंपनी की चाय पत्ती कैसे लगी। बोलता बहुत बढ़िया है। तो भाई साहब बहुत बढ़िया है, तो एक काम करो, आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से है ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारी कंपनी में आईडी लगा लो, उससे आप रजिस्ट्रेशन कर लो, आप ऑनलाइन मंगा लिया करो, आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरे दोस्त, एक बार अगर आपका प्रोडक्ट किसी को मुंह लग गया ना, उसको, ये उन लोगों की बात बता रहा हूँ जिनको प्लान की आपको ना एसजीओ की बात करनी है, ना आपको एसईओ की बात करनी है, सिर्फ प्रोडक्ट। आप सोचिए, जिस घर में हर वीक आप में से मेरे सामने कोई टोपाज बैठा है, और उस टोपाज के 200 एसपी का प्रोडक्ट हर वीक किसी न किसी 10 घरों में 20-20 एसपी का जाने लग गया, तो महीने में 800 एसपी होता है। और कई टोपाज ऐसे होंगे जिनका पूरे महीने में 800-1000 एसपी का बिजनेस पूरी मेहनत करने के बाद, ग्राउंड पे जाने के बाद आता होगा। आपने जितना प्रोडक्ट दीपावली पे फ्री बांटा था, गिफ्ट बांटे थे ना, उससे ज्यादा प्रोडक्ट का पैसा लोग आपको देके चले जाएंगे, जीवन भर के लिए आपके कस्टमर बन गए। और एक बार इसके लिए क्या ना, आपका प्रोडक्ट लोगों को मुंह लगना चाहिए। जैसा आप याद करो, देखो
थोड़ा सा बाहर निकल के बात करें। आप याद करो जिस आदमी को लक्ष्य से नहाने की आदत पड़ गई ना, वो दुकान पे जाके लक्ष्य नहीं होते तो दूसरी टीका लग दूसरी दुकान पे जाता है। जिस आदमी को बियर या दारू ना वही है, तो क्यों ना लोगों क्यों ना हम सब क्यों ना इस दीपावली को मुद्दा बना के और दीपावली के ऊपर अपने पैसे बचा के अपनी ही कंपनी से प्रोडक्ट खरीदिए। और ये आपका है और आपको करके अपने घर में कई सारे प्रोडक्ट खरीद लो। मैंने असेंजमेंट देना है थंडरब्लास्ट ना की लिस्ट बनाओ, इतनी बड़ी टोकरी बनेगी, इतनी बड़ी 20 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाओ, बस अपने 150 में से ओनली 20 और बना के और घर में 10 टोकरी लाओ, 20 टोकरी लाओ, 20 टोकरी मिठाई देनी है तो 20 टोकरी पैक करो और 20 टोकरी के पैक करके और एक सेल्फी लेना और सेल्फी लेके अपने ग्रुप में डाल देना। 20 लोगों को गिफ्ट देने के लिए मेरी टोकरी तैयार है। सारे लोग आपको अपने अपने ग्रुप में और अपने अपने लोगों से ऐसे डलवानी है। आपको ना तो रीपर्चेज की टेंशन रहेगी, ना आपके एसपी की टेंशन। और मैं आपको बताऊं, कई तो अगर आप समझदारी से खेलेंगे ना तो कई लोग अपने बेस में दीपावली से उदयपुर का टारगेट क्वालिफाई करवा सकते हो आप लोग। तो दोस्त ये चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। इस दीपावली को के संग पहले कंपनी से चेक लेना है और दूसरा दीपावली के ऊपर कंपनी के ही प्रोडक्ट मैं खुद पर्सनल में बताऊं ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ। मेरी सोसाइटी के अंदर मैं खुद दीपावली पे हर साल मेरी ही कंपनी के प्रोडक्ट असली बेस वैलेंस के प्रोडक्ट की टोकरी बना के और मैं मेरे सारे पड़ोसियों को बांटता हूँ। और बांटने के बाद वो क्या करते हैं, 1 महीने के बाद से ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं। आज मेरी सोसाइटी में बता रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, महीने में मेरा 2000 एसपी का प्रोडक्ट यानी 2000 एसपी का प्रोडक्ट मेरी सोसाइटी के अंदर ओनली रीपरचेज जाता है। और उन 2000 एसपी में किसी की असली बेस उनको सिर्फ इतना पता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मुझे 2000 एसपी हर महीने मिलता है और मेरी शुरुआत दीपावली के माध्यम से की और इस बार और भी शुरुआत करूंगा। जितने भी परिवार है सब जगह में सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टोकरी देके। तो जब आप मुझे बताओ, जब तालकटोरा और आईजी स्टेडियम होता है तो आपने देखा होगा ना, हमारे एमडी साहब, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, पीयूष गोयल जी और स्मृति ईरानी जैसे नेता जो देश को चलाते हैं, उन लोगों को भी आपने देखा होगा एमडी साहब ने इतने बड़े स्टेज पे कंपनी के प्रोडक्ट की टोकरी बना के ही गिफ्ट की है। तो जब एमडी साहब को प्रोडक्ट की टोकरी दे सकते हैं तो फालतू की बेकार मिठाइयाँ और थर्ड क्लास ड्राई फ्रूट को क्यों लोग अपने लोगों में दें। हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको दिया उसको यूज कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी, आप लोगों के साथ बन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे मालूम है इस वीक की क्लोजिंग हम ऐसी करेंगे जैसी आज तक कभी क्लोजिंग नहीं हुई। मैंने कुछ बातें आपको बताने की कोशिश की है जो कि आपको अमल में लेके आनी है। बीच बीच में अब हमारी आपकी बात थोड़ी लंबे टाइम से मुलाकात हुई है, लेकिन अब जल्दी जल्दी हमारी मुलाकात होती रहेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहिए। आज थोड़ी देर पहले मैं होटल रेडिसन में बैठा था तो वहाँ पे कोई मैच चल रहा था और नीचे एक लाइन लिखी हुई आ रही थी, मुझे पता नहीं पूरी याद है कि नहीं याद, और वो लाइन मैंने पढ़ी और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसमें था कि ज्यादा रन बनाने हैं तो आपको लंबे समय तक पिच पे डटे रहना, ज्यादा रन बनाने हैं तो आपको लंबे समय तक पिच पे डटे रहना। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। ये टीवी पे चल रही थी, स्टार स्पोर्ट्स पे। आप लोगों ने भी अगर कोई क्रिकेट देखने का शौकीन है तो 2 घंटे पहले की न्यूज है। ऐसे मतलब नीचे हेडिंग आ रही थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आपको मैं फिर बताता हूँ, पे जाना है तो लंबे समय तक एडब्ल्यूएल की पिच पे डटे रहना, रैंक अपने आप मिल जाएगा। मेरी तो शुभकामनाएं दीपावली की एडवांस में। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, आपका परिवार खुश रहे, दिन दोगुने रात चौगुनी आप तरक्की करें। लक्ष्य हो ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी आपके घर में आए, नहीं बरस से, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिलीप सर, आपने और आपकी टीम ने से मैं इतनी देर बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए मेरे सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे दिलीप सर हैं, राजीव सर हैं, संजय जी
ये वेद प्रकाश बघेल जी हैं, राहुल जी हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार टीम से मुझे मिलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर जल्दी मिलूंगा। थैंक यू। गुरु जी आपका आशीर्वाद हमें ऐसे मिलता रहे, और गुरु जी आप जितनी बातें बताए हैं उन सब बातों पे हम लोग खरे उतरेंगे। और गुरु जी आपसे कमिटमेंट है कि अब तक हम लोगों ने जितनी क्लोजिंग नहीं किया है उन सभी क्लोजिंगों का रिकॉर्ड हम लोग इस सप्ताह